तो हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल वर्ल्ड्स की एक और नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हॉकाई सीरीज के एपिसोड 4 को। अगर आपने इससे पहले के 3 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए और देर किए बिना हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, एपिसोड 4 वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर एपिसोड 3 खत्म हुआ था। तो जैक के सामने हॉकाई है, लेकिन तभी वहां पर केट आती है और सबसे हॉकाई का इंट्रोडक्शन करवाती है। इसके बाद वो सब टेबल पर बैठकर बातें करने लगते हैं और तभी केट की मॉम यानी कि एलिनोर उससे पूछती हैं कि अभी किसी ने मेरे अकाउंट का यूज करके बिशप सिक्योरिटीज में लॉगिन किया था और मुझे पता चल चुका है। फिर केट अपनी मॉम से कहती है कि वो और कोई नहीं, मैं ही थी। मैं और हॉकाई एक केस पे काम कर रहे हैं और हमें कुछ क्रिमिनल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉकाई वहां से जाने लगता है और तभी केट की मॉम उसके पास जाती हैं और कहती हैं कि मेरी बेटी को इन सब चीज़ों से दूर रखो, वो कोई सुपर हीरो नहीं है। मैं पहले ही अपनों को खो चुकी हूँ और उसे अब नहीं खोना चाहती। और हॉकाई कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। और इसके बाद हॉकाई वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि उसने अपनी रॉनिन वाली तलवार भी ले ली है। इसके बाद हॉकाई अपनी वाइफ को मैसेज करता है और उससे कहता है कि वो स्लोन लिमिटेड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाले। और दूसरी तरफ हम केट की मॉम यानी एलिनोर को देखते हैं और वो किसी से फ़ोन पे कुछ कह रही होती हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉकाई वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद वो अपनी वाइफ को फ़ोन करता है और उससे स्लोन लिमिटेड के बारे में पूछता है। और हॉकाई की वाइफ लॉरा उसे बताती है कि स्लोन लिमिटेड का जो सीईओ है वो है जैक डुकेन और स्लोन लिमिटेड जितना भी ट्रैक सूट माफिया का काला धन है उसे सफ़ेद करने में उनकी मदद करती है। इसके बाद हॉकाई की वाइफ उससे उस घड़ी के बारे में भी पूछती है जो कि हमने एपिसोड 1 में देखा था। और हॉकाई कहता है कि मुझे तो लगा था कि वो घड़ी बर्बाद हो चुकी होगी। और हॉकाई उससे कहता है कि हो सके तो उसकी लोकेशन के बारे में भी पता लगा लो। और दूसरी तरफ केट के घर पे जैक और उसकी मॉम आपस में डांस कर रहे थे और यहाँ पर काफ़ी हंसी मजाक वाला मोमेंट चल रहा है। इसके नेक्स्ट सीन में हम हॉकाई को देखते हैं और वो अपने चोटों पे बर्फ से सिकाई कर रहा था और तभी वहाँ पर केट पहुँचती है बहुत सारा क्रिसमस सेलिब्रेशन का सामान लेके। इसके बाद केट और हॉकाई बहुत सारे मजे करते हैं। वो साथ में मूवीज देखते हैं, क्रिसमस ट्री सजाते हैं और हॉकाई केट को कुछ ट्रिक्स भी सिखाता है। इसके बाद वो दोनों बैठकर काफी सारी बातें करते हैं और केट हॉकाई से पूछती है कि जब थैनोस ने पूरी दुनिया की आधी आबादी को मिटा दिया था तब तुमने अपनी फैमिली को भी खो दिया था ना। और हॉकाई कहता है कि हाँ। और फिर केट कहती है कि क्या तुम तभी रॉनिन से मिले थे? और हॉकाई कोई जवाब नहीं देता है। फिर केट उससे कहती है कि तुम ही रॉनिन हो ना। और हॉकाई उससे कहता है कि मेरी फैमिली को खोने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैंने वही किया जो कि मुझे आता था। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं और हॉकाई केट से कहता है कि मुझे आज काजी से मिलने के लिए जाना है, तो तुम एक काम करो, मेरे कुछ लार्पर्स दोस्त हैं, उनके साथ मिलकर जितने भी ट्रिक एरोज हैं उन्हें ढूंढ कर ले आओ। और फिर केट वहां से निकल जाती है और वो लार्पर्स से जाकर मिलती है। वहां पर हम ग्रेल्स को भी देखते हैं और उस लेडी को भी देखते हैं जिसे कि हमने एपिसोड 2 में देखा था। और कुछ लोग केट की मदद करने के लिए मान जाते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉकाई काजी से मिलने के लिए पहुंचता है और वो वहां पर उसे समझाता है कि तुम ही माया के सबसे खास आदमी हो, तो हो सके तो तुम उसे समझाओ कि वो इन सब चीजों को अब खत्म कर दे, क्योंकि इसमें उसका भी नुकसान है और हमारा भी। और फिर हॉकाई वहां से चला जाता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम उन लार्पर्स में से ही किसी एक का घर देखते हैं और केट वहां पहले से होती है और तभी हॉकाई भी वहां पहुंचता है। और तभी हॉकाई को उसकी वाइफ का एक मैसेज आता है जिसमें कि उस वॉच की लोकेशन दी हुई थी। और इसके बाद हॉकाई अपने ट्रिक एरोज लेता है और केट के साथ वहां से निकल जाता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम हॉकाई और केट को उसी लोकेशन पे देखते हैं जिस लोकेशन का मैसेज लॉरा ने हॉकाई को भेजा था। तो हॉकाई केट को प्लान समझा रहा होता है, लेकिन तभी केट उसकी बात सुने बिना अकेले उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। इसके बाद केट उस रूम के अंदर एंटर होती है और उस रूम में अंधेरा होता है। केट को उस रूम में घड़ी तो मिल जाती है पर उसे एक पेपर भी मिलता है जिसके ऊपर क्लिन बार्टन और उसकी फैमिली के मेंबर्स का नाम लिखा हुआ था। और केट हॉकाई को ये सब चीजें बताती है और हॉकाई उससे कहता है कि जल्दी वहां से निकलो, वो माया का घर है। पर इससे पहले कि केट कुछ भी कर पाती, माया उस पर पीछे से हमला कर देती है और उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ बिल्डिंग के ऊपर भी हॉकाई किसी से लड़ रहा था और वो जो भी था उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, इसीलिए हॉकाई को लग रहा था कि ये माया है। पर बाद में हॉकाई को पता चलता है कि माया तो केट से लड़ रही है। इसके बाद हॉकाई केट को वहां से निकालने के लिए दोनों बिल्डिंग्स के बीच जिप लाइन को अटैच कर देता है, जिसकी मदद से केट वहां से निकल जाती है। पर माया भी वहां से उस बिल्डिंग पे आ जाती है जहाँ पे हॉकाई था। इसके बाद सबके सब आपस में फाइट करने लग जाते हैं।
पहले तो हमें लगा कि माया और वो अननोन पर्सन साथ में है, पर हमें पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अननोन पर्सन माया पर भी अटैक करता है और वो केट पर भी अटैक करता है और उसे उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, पर एक जिप लाइन लगा के, जिसकी मदद से केट बिल्डिंग से गिरने से बच जाती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो जो भी है वो सिर्फ हॉकाई को मारने के लिए आया है और उसके अलावा वो और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो जब केट बिल्डिंग से गिर रही होती है तो हॉकाई उसे बचाने के लिए भागता है, पर देखता है कि वो एक जिप लाइन से अटैच थी। और यहाँ पर हॉकाई के दिमाग में वही सीन आता है वॉर्मिर वाला, जब ब्लैक विडो वहां से गिरी थी। और हॉकाई को ये भी याद आता है कि केट की मॉम ने उससे कहा था कि प्लीज मेरी बेटी को कुछ भी मत होने देना। और ये सब जब हॉकाई को याद आता है तो वो केट को वहां से निकलने के लिए कहता है और उसकी जिप लाइन को काट के उसे वहां से गिरा देता है, पर केट को ज्यादा चोट नहीं लगती और केट को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से बिल्डिंग के ऊपर जाती है और एक ऐसे एरो का यूज करती है जो कि बहुत ही डेंजरस था, और वो माया के ऊपर भी अटैक करती है। और फिर माया को लगता है कि अब मामला सीरियस हो चुका है और वो वहां से निकल जाती है। और दूसरी तरफ वो अननोन गाय अभी भी हॉकाई से लड़ रहा था, पर तभी हॉकाई उसका मास्क उतार देता है और हमें पता चलता है कि वो अननोन पर्सन और कोई नहीं बल्कि येलेना बिलोवा है, जिसे कि हमने ब्लैक विडो मूवी में देखा ही था। और दूसरी तरफ केट उस पर निशाना लगाने के लिए रेडी होती है, पर वो उस पर अटैक नहीं करती और तभी येलेना वहां से निकल जाती है। इसके बाद केट हॉकाई से पूछती है कि ये कौन थी और हॉकाई उसे बताता है कि ये एक ब्लैक विडो असैसिन थी जो कि मुझे मारने के लिए आई थी। इसके बाद हॉकाई केट से कहता है कि अब खेल खत्म, केट अपने घर जाओ क्योंकि अब मामला बहुत ही सीरियस हो गया है। और यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि हॉकाई केट को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसीलिए वो वहां से उसे जाने के लिए कहता है। और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। तो फ्रेंड्स 4 एपिसोड्स खत्म हो चुके हैं और अब सिर्फ 2 एपिसोड्स बच रहे हैं हॉकाई सीरीज के। तो इन बचे हुए 2 एपिसोड्स में बहुत ही मजा आने वाला है। तो प्लीज अगर आप हॉकाई सीरीज से रिलेटेड वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे वर्चुअल वर्ल्ड्स की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।